हम लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करें रबा शना रबा नाला रा तिनाला रा बला रा दबा बाबा रा शिखनाला रबा हाले हालेलुया हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करना सीखेंगे। प्रार्थना करना और आराधना करना हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे आपको, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से पहले और आराधना करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, तो कुछ वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि हम एक जीवते परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जब आप मेरे साथ खोलेंगे, बाइबल अपने साथ में रख लीजिए। जब आपको मैं ये बातें बता रहा हूं प्रैक्टिकली, प्लीज अपने हाथ में बाइबल जरूर रख लीजिए, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 96 उसके 8 और 9 में, यहोवा के नाम की ऐसी स्तुति करो, ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। ऐसा लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, ऐसी स्तुति करो कि उसके योग्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं है, हम किसी साधारण इंसान के सामने आराधना या उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं, उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। तो वो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए उसको जो योग्य हो, ऐसी ही हम आराधना करना चाहिए। मेरे प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय को जब हम खोलते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, 4 अध्याय उसके 23 पद में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह हुई आराधना की बात। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो परमेश्वर पिता अपने चेलों से यही सिखाता है, यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखाता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत करना, दिखावे की प्रार्थना मत करना, लेकिन जब तू मेरे सामने प्रार्थना करे तो नम्र और दीन होकर प्रार्थना कर, विश्वास की प्रार्थना कर, पूरे मन से प्रार्थना कर। और विश्वास की प्रार्थना और पूरे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे हम कि किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए और कैसे प्रार्थना करना चाहिए, और आराधना किस प्रकार करना चाहिए और कैसे आराधना करें। मेरे प्रियो, इस वीडियो के अंत तक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करना सीखें। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ऐसी जगह में प्रार्थना करें, जैसे पर्सनल प्रार्थना की बात कर रहा हूं, हम ऐसे जगह में प्रार्थना करें जहां पर ज्यादा शोरगुल ना हो, मतलब आवाज ना आए किसी की, ठीक है। और जब हम प्रार्थना करें तो हम इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या है, इधर क्या है, हमें उन बातों को इग्नोर करना होगा, ठीक है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए तो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, सबसे पहली बात तो। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ज्यादा लंबी प्रार्थना करते हैं और घुटने पर जब ऐसे प्रार्थना करते हैं
तो कुछ लोग थक जाते हैं, है ना। तो मैं आपको कई बातों को सजेशन करूंगा। आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप प्रार्थना करें तो मेरे प्रियो, आपकी जो प्रार्थना का लेवल है वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। और हमें प्रार्थना करना है तो विश्वास की प्रार्थना करना है, ठीक है। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, ये वाले पोजीशन में प्रार्थना करते हैं, तो आप हाथ भी जोड़ सकते हैं, हाथ खड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हाथ में आपका दर्द हो सकता है, तो आप हाथ भी जोड़ सकते हो और ऐसे भी रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं समय के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय में हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना सीख रहे हैं, उन सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे खुदा, तो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब हम थक जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों को जरूर बंद रखें, अपनी आंखों को ना खोलें, क्योंकि जब आप आंखें खोलते हो तो आपका मन कहीं और चला जाएगा, किसी और बातों की तरफ चला जाएगा। जब आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना चालू रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। ऐसे आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए मेरे प्रियो। आप जो भी है परमेश्वर को देखें। हो सकता है आप लंबे समय तक इस प्रकार नहीं खड़े रह सकते, हो सकता है आप लंबे समय तक ऐसे घुटने पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर की महिमा करते रहे। हम जब पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे जो मुंह से जो शब्द है परमेश्वर की महिमा करना, खुदा की महिमा करना, पिता की महिमा करना, वो बंद नहीं होना चाहिए। और आप किसी और को याद मत करिए कि आपकी खेती में क्या हो रहा, आपके बिजनेस में क्या हो रहा, आपके जॉब में क्या हो रहा, बिल्कुल भी आप ना सोचिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को याद करें। जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर दिख रहा है, परमेश्वर को नजर कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहा हूं और मेरी आंखें बंद है। क्यों? क्योंकि मैं इधर की नहीं देख रहा हूं, उधर को नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देख रहा हूं। ऐसा प्रतीत मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम प्रार्थना करें मेरे प्रिय, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कोई भी, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आंखों को हमेशा बंद रखिए। जब भी आप आंखें खोलेंगे मेरे प्रियो, आपको दुनिया की बातें नजर आएंगी, दुनिया की बातें सुनाई देने लगेंगी। आपका जो प्रार्थना लेवल है वो घट जाएगा। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपका मन भटक जाएगा। मतलब आप प्रार्थना करते 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 आपने आंखें खोल दी तो आपको दूसरी बातें नजर आने लगेंगी, दूसरी बातें सुनाई देने लगेंगी, परमेश्वर फिर दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, पोजीशन चेंज करना हो, इस प्रकार करना हो, लेकिन आपको आंखें खोल के नहीं करना है, आपको आंखें बंद करके करना है और उसके साथ स्तुति करते रहना। प्रभु आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय, मेरे पिता आपकी जय। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा आपको करते रहना है और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप, जैसे आप जो शरीर है आपका, उस शरीर के हिसाब से, जैसे आप ज्यादा लंबी समय तक अगर इस प्रकार नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे। और लंबे समय तक हाथ खड़े करके, हाथ जोड़ करके आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको घुटने पर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम घुटने पर आ जाते हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इसीलिए आप घुटने पर आए तो मुझे तो मतलब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये समझ गए होंगे। ठीक है,
लेकिन उसके बाद प्रार्थना के बाद जब हम आराधना करते हैं, है ना, आराधना करते हैं, तो मेरे प्रियो आराधना में भी आंखें बंद होना चाहिए। आप जैसे आप पर्सनल कर रहे हैं आराधना, तो आप आराधना के गीत, जो भी गीत है आपके आराधना का गीत, जैसे हो तेरी स्तुति, या फिर यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, या कोई से भी जो भी आराधना के स्तुति के गीत होते हैं, वो आपके मुंह जबानी याद रहना चाहिए। ठीक है, मुंह जबानी मतलब आप अगर बुक में देखकर उसको गाएंगे तो आपका मन इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पिता स्वर्ग के महिमा को छोड़कर हमारे बीच में आ जाता है। इसलिए जब भी आप कोई भी महिमा की गीत, आराधना की गीत गाते हैं, तो बिना देखे गाएं और पूरे लीन हो जाइए। उस गीत को सिर्फ गीत समझकर नहीं गाना है, ठीक है, उस गीत को सिर्फ गीत समझकर नहीं गाना, उसके हर एक लफ्ज, हर एक जो शब्द है, उसको अंदर परमेश्वर में डालना है। हम जो भी गा रहे हैं वो परमेश्वर के लिए, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम गीत को गा रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, तो हमारी आंखें एकदम बंद होनी चाहिए। अगर आप हाथ खड़े कर सकते हैं तो हाथ खड़े कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं तो हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने जो अपना हाथ है ना, ये चलते रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। अगर आप इस प्रकार करोगे तो आपका मन सही से, आप परमेश्वर को आराधना नहीं दे सकते। ये आपके जो है ना प्रतिक्रिया होती रहना चाहिए परमेश्वर के लिए, ठीक है, और आपकी आंखें बंद होना चाहिए। और जब आप आंखें खोलेंगे, आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, आपको दुनिया की बातें नजर आएंगी, दुनिया की बातों को सोचने लग जाओगे। इसलिए जब भी आप आराधना करते हैं, जब भी आप प्रभु की महिमा करते हैं, आंख बंद करके करिए। और कहीं हो सकता है आप चर्च के अंदर हो, ठीक है, आप चर्च के अंदर हो या आप कहीं मीटिंग के अंदर हो, और उस समय में जैसे सब लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो खड़े होते हुए भी आप आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करते हुए खड़े हो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ना, आराधना कर रहे हैं, गीत को गा रहे हैं, और किसी ने बोला कि हम अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं, ठीक है, तो आप प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, उसके नाम की जयकार करते हुए, आंखें बंद करते हुए आप खड़े हो सकते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, इस प्रकार। और आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, आपकी आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप खड़े होंगे, है ना, आप आंखें खोलेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे ऐसा करेंगे, फिर आप खड़े होंगे इस प्रकार, तो आपका क्या है, परमेश्वर के साथ जो लगाव है, जो परमेश्वर के साथ जो आप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, है ना, वो ट्रैक अलग हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हुए आंखें बंद करके आप खड़े हो सकते हैं। सामूहिक आराधना की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप पर्सनल आप आराधना कर रहे हैं, तो पूरे लीन हो जाइए, और उसमें भी पूरे लीन हो जाइए जो आप सामूहिक कर रहे हैं, ठीक है, खड़े होकर परमेश्वर की आराधना की जाती है। एक और बात आपको जरूर बताना चाहता हूं बहनों के लिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, आपके सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है, खुले आप आराधना मत कीजिए, खुले आप प्रार्थना मत कीजिए, ठीक है। आजकल का ये जमाना मॉडर्न जमाना है, लेकिन ये दुनिया के हिसाब से हमें नहीं चलना है। दुनिया क्या करती है, बहुत से आराधक क्या करते हैं, बिना सिर के कपड़े पर चले जाते हैं, जींस में चले जाते हैं, टी शर्ट में चले जाते हैं स्टेज पर, और प्रभु की आराधना करते हैं, है ना। प्रभु उनसे किस प्रकार आराधना लेता मुझे नहीं पता, हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूं कि आप जितने भी बहनें हैं, बच्चे हैं, गर्ल्स में, है ना, वो सब अपने सिर पर कपड़ा रखें, ढाकना जरूरी है, ठीक है, चाहे वो आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर्सनल प्रार्थना कर रहे हैं, पर्सनल आराधना कर रहे हैं, या सामूहिक कर रहे हैं, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, आप जब भी आराधना में जाते हो, जब भी आप प्रार्थना में जाते हो, बाइबल और अपने सिर पर कपड़ा जरूर रखना, ठीक है, आप समझ गए। और जितने भी भाई लोग हैं, है ना, आप जब आराधना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब आप मीटिंग में जाते हैं, तो आपको उसके हिसाब से भी कपड़े पहनना चाहिए, है ना, कि जींस इधर से फटी हो, शर्ट उधर से फटा हो, ये इस प्रकार का
नहीं होना चाहिए। आप हो सकता है कि दुनिया को देखकर आप करते होंगे, लेकिन हमें दुनिया में नहीं जीना है ना। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीना है, ठीक है। तो जब आप प्रार्थना और आराधना करते हैं, आंखें बंद करके करें, परमेश्वर का वचन को लेकर करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हो सकता है कि आप दर्शन नहीं पा रहे, हो सकता है कि आपको कुछ बातें मिल नहीं रही है या उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इन सारे वचनों को याद कर करके प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है, मेरे साथ कर। तेरे वचन में तो ऐसा लिखा है, मेरे साथ कर। समझ गए? जब आप प्रार्थना करते हैं, बड़े ध्यान से करें और पवित्र आत्मा में भरकर करें और विश्वास की प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक प्रार्थना करें और प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की जय जयकार करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू जीवित है, तू सामर्थ्य है। मेरे परमेश्वर पिता, जो भी हमने सीखा है प्रभु पिता परमेश्वर, हम लगातार तुझ में आगे बढ़े, हम लगातार तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करें, हम लगातार तुझ में अभिषेक प्राप्त करें। रबा शला रबा नला रा तिनाला रा बला रा दबा बबा रा शिखनाला रबा। मेरे परमेश्वर तू हमारे साथ है, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ तेरे स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें तूने सिखाया समझाया, इस बात के लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, उन्हें और बुद्धि दे और समझ दे और लगातार तुझ में आगे बढ़े, विश्वास की प्रार्थना करे और आपको जो योग्य है वही हम आराधना देने वाले बने। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थना इज्जत जलाल हम आप ही को देते हुए सब बातें आपके हाथ में सौंपते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, यदि आप समझ गए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नए विश्वासी हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि किस प्रकार आराधना करना चाहिए, ताकि ये वीडियो देखकर वो सीख जाए और प्रभु में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर एक प्रार्थनाएं, वचन और जो भी परमेश्वर का वचन है वो आपके बीच में सबसे पहले आ जाए। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें वो हम आपको बताएंगे। सबको जय मसीह।